गुड इवनिंग दोस्तों, रात के 9 बज गए हैं और आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखें दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका इस वीडियो से क्लियर होने वाला है 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फटाक से कर देना है तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों को भी आप भेज दीजिए ताकि वो भी देख सकें। और अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है saurabh03722@gmail.com। तो देखें दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके अबाउट हमने केमिस्ट्री के पार्ट 3 के वीडियो में, माफ कीजिएगा, पार्ट 3 के वीडियो में बता दिया था। अगर आप पार्ट 3 का हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के वीडियोज में चले जाएं, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि वो रासायनिक बंधन से है। ठीक है, रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। इससे रिलेटेड आपको एक 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से ही मिलने वाला है। 101% आप इसको लिख के रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप फटाफट नोट कर लीजिए कि आपका बंधन से एक क्वेश्चन बनने वाला है। वो क्वेश्चन 5 नंबर या 4 नंबर का होगा। 101% क्लियर है ये बात। क्यों क्यों क्लियर है? क्योंकि इससे इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आया हुआ है। ठीक है, 18 तक आया हुआ है। 19 में थोड़ा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया था, बस, बाकी और कुछ नहीं, लगातार आया हुआ है। तो इसीलिए उम्मीद है ये 21 में भी निश्चित रूप से पूछने वाला है, 20-21 सत्र में भी। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी के अबाउट। तो देखिए, हमने बता दिया था रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं: वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसह संयोजक बंध। ये 3 प्रकार के बंध होते हैं। कैसे इनका बंधन बनेगा, इसी के अबाउट आज हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझाने वाले हैं और इसके अबाउट पूरा आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखें, अगर आपको मिल जाता है वैद्युत संयोजक बंध, तो सीधे सीधे ये समझिए वैद्युत संयोजक बंध क्या है। आप केवल इतना समझिए कि आपके पास 5 रुपए है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए दोस्तों, आपके पास 5 रुपए है, आपके किसी दोस्त के पास 3 रुपए है। आप दोनों को मिलकर के कोई 6 रुपए की वस्तु खरीदनी है। आपके पास 5 है, इस दोस्त के पास आपके 3 रुपए है और आप दोनों को 6 रुपए की कोई वस्तु खरीदनी है। तो ये होता है, चलिए भाई आप भी 3 लगा दीजिए और चलिए हम भी 3 लगा देते हैं। दोनों 3-3 रुपए लगा करके ये 6 रुपए की वस्तु खरीद लेते हैं। बस यहीं से आपका कॉन्सेप्ट खत्म, वैद्युत संयोजक बंध खत्म। ठीक है, अब आइए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऐसा होता है कि जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो, इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी हो, जैसे मान लीजिए Na के पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये कहते हैं भाई हमको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये कहते हैं भाई हमको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बात आकर के यहाँ बन जाती है कि चलिए दोनों को जरूरत है तो क्यों ना दोनों हम पार्टनरशिप कर लें, क्यों ना दोनों हम मिल जाएं। तो बात कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और ये दोनों मिल करके NaCl बना लेते हैं और NaCl एक अस्थाई यौगिक बन जाता है। तो केवल इतना ही कॉन्सेप्ट वैद्युत संयोजक बंध का है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जो बंध विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं वे वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। जैसे Na+ का क्या मतलब हुआ? Na+ का मतलब Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और Cl- का मतलब Cl को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो Na क्या कहता है, चलिए भाई हम अपना ये इलेक्ट्रॉन आपके पास रख देते हैं, तब आपकी भी बात पूरी हो जाएगी और हमारी भी बात पूरी हो जाएगी। तब यहीं से बन जाता है NaCl। और आप इसको दूसरे लैंग्वेज में यह कह सकते हैं कि जो बंध विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं वे वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में परमाणु विपरीत आवेशित आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वे आयन परस्पर स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंध जाते हैं। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आयनिक बंध भी कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। कभी कभी आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो वैद्युत संयोजक बंध को ही आयनिक बंध कहते हैं। फटाक से इस पर टिक मार दीजिए, आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, स्थिर वैद्युत बल क्या है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल क्या है? NaCl है।
Na के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस, ये दो जिस बल के कारण जुड़ेंगे उसी बल को क्या कहा जाएगा, स्थिर वैद्युत बल कहा जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका फटाफट खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, या तो 4 का रहेगा या तो 5 का रहेगा, आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। एक चीज और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान दीजिए कि आप थ्योरी तो लिखिए ही, थ्योरी के साथ एक एग्जाम्पल भी जरूर लिख दीजिए। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल यही होता है NaCl का। आप इसको लिख दीजिए कि Na के पास पॉजिटिव है और Cl के पास निगेटिव है, ये दोनों मिल करके NaCl बना लेते हैं। इसी के साथ यह बंध वैद्युत संयोजक बंध या फिर आयनिक बंध बन जाता है। यहीं पे आपका पूरा इसका जो होता है विश्लेषण हो जाता है। या फिर आप CaCl2 दे सकते हैं। Ca के ऊपर +2 होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है। तो भाई देखें, Ca के ऊपर +2 है और Cl के ऊपर -1 है, तो इस Ca अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। Cl कहता है नहीं भाई हमको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कहता है। तब Ca कहता है नहीं भाई हम 2 देंगे तो हम 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, और Cl कहता है नहीं भाई हम लेंगे तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। तब भाई बात यहाँ पे कैसे बनेगी, देखें Ca 2 देगा और Cl केवल एक इलेक्ट्रॉन लेगा। मान लीजिए आप किसी दोस्त को अपने कहते नहीं हम देंगे तो 100 रुपए ही देंगे, और आपका दोस्त कहता है नहीं भाई हमको 50 की जरूरत है तो हम 50 ही लेंगे। तो यहीं पर पार्टनरशिप रुक जाती है। तो होता क्या है, Cl कहता है अच्छा रुकिए भाई। Cl जाता है अपने एक भाई को और बुला करके लेके चला आता है, और उसको भी 50 रुपए की ही जरूरत होती है। तब ये Ca कहता है चलिए 50 आप ले लीजिए, 50 आप ले लीजिए। 50 का मतलब Ca 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एक वो इस Cl को दे देगा और एक इस Cl को दे देगा। तो इस तरह से आपका बन जाएगा CaCl2, और आपका यहाँ पे CaCl2 एक अस्थायी यौगिक बन जाएगा। कहानी आपकी वैद्युत संयोजक बंध की यहीं से समाप्त होती है। और आप इसको इस तरह से अगर फिगर वाइज करके बना देते हैं तब आप बिल्कुल 100% समझिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और ये आपके नॉलेज को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ये चीज हम आपको समझा चुके हैं कि Na के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस है, दोनों मिलकर के NaCl बना लेते हैं और दोनों अस्थायी हो जाते हैं। ठीक, दूसरा आपका बंध आता है सहसंयोजी बंध। देखें ये बंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके साथ के 100 में से पूरा का पूरा यकीन है कि 50% स्टूडेंट इस बंध में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये बंध है क्या, सहसंयोजी बंध है क्या। तो आइए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सहसंयोजी बंध भी समझते हैं। देखें, जो बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे आप ध्यान दीजिए। क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, इलेक्ट्रॉन का मतलब 2, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। कहानी कुछ समझ में आई? अगर आई हो तो हाँ लिखिए, नहीं आई तो नहीं लिखिए। हम अपने अगले वीडियो में फिर से आपको समझाएंगे। क्या कह रहा है, जो बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की आपस में साझेदारी से बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। फिर से, जो बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की आपस में साझेदारी से बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। कैसे, इसे आइए समझते हैं। H2 है आपका, H के ऊपर एक होता है और इस H के ऊपर भी एक होता है। यह एक देना चाहता है और यह भी एक देना चाहता है, तो दोनों को कोई पार्टनर नहीं मिलता। तो ये दोनों कहते हैं भैया तुमको भी एक चाहिए, हमको भी एक चाहिए, चलिए हम दोनों क्यों ना आपस में ही साझेदारी कर लें। तो H के ऊपर एक होता है और इस दूसरे H के भी ऊपर एक होता है, और ये दोनों मिल जाते हैं, और इनके मिलने से ये जो बॉन्ड बनता है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बिंदी से आपको दिख रहा होगा और एक क्रॉस से दिख रहा होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों को सेटिस्फाई कर देते हैं। इस तरह से आपका H2 अणु बन जाता है। बिल्कुल यही कहानी आपका Cl के साथ भी होती है। Cl2 कैसे बनता है, Cl के ऊपर -1 होता है और दूसरे Cl के ऊपर भी -1 हो जाता है, और दोनों मिल करके Cl2 बना लेते हैं। आप इसका एक H एटम इस प्रकार से, दूसरा H एटम इस प्रकार से, और दोनों H2 मिल करके एक अणु बना लेते हैं और दोनों स्टेब्लिश हो जाते हैं। बस कहानी का सारांश इतना है कि ऐसा बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें साझेदारी जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है, वही बंध आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है या कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब भाई फिर तीसरा बॉन्ड आपका आता है उपसहसंयोजी बंध। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा कम कहने का मतलब 90% महत्वपूर्ण है, केवल 10% महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, तो उपसहसंयोजी बंध क्या कहता है, इस
यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध ही होता है। इसमें दो परमाणु आपस में साझेदारी के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा बंधे होते हैं। इस प्रक्रिया में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है। जो परमाणु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता कहते हैं, और जो परमाणु इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। इसका पता सबसे पहले लोरी व सडविक ने लगाया था। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है कि उपसह संयोजक बंध की खोज किसने की थी? तो लोरी व सडविक ने उपसह संयोजक बंध की खोज की थी। तो अब इसमें क्या है इसकी कहानी? इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि भाई एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और वाई के पास एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है और यह स्थिर होना चाहते हैं। तो ये बात यहाँ पर बनती है, वाई को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और एक्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये दोनों इस प्रकार से बनते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की दोनों की साझेदारी होगी, ठीक है, इसके साथ ये और इसके साथ ये, और ये जो होगा साझेदारी से जब बनेगा बॉन्ड जो बनेगा इस प्रकार से, उसमें यक्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यक्स परमाणु क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। और वाई परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, इसलिए वाई क्या हो जाएगा? आपका ग्राही हो जाएगा। कहानी केवल आपको इतनी ही लिख देनी है कि यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध होता है जिसमें 2 परमाणु आपस में साझेदारी के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा बंधे रहते हैं। बस आपको केवल इतना ही लिख देना है, आपका पूरा सारांश क्लियर हो जाता है। आप इतने को फिगर बना दीजिए और इसमें लिख दीजिए यह नियम लोरी व सडविक ने दिया था। तो ये तो रहा आज का आपका कॉन्सेप्ट बंधों का। बंधों के बाद इसमें एक आता है आपका यमोटी। यमोटी का मतलब अणुकक्षक सिद्धांत। देखें भाई, इसका मतलब आप ऐसे थ्योरेटिकल भाषा में अगर समझें, आसान भाषा में, तो क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास क्या है? आपके पास दूध है, ठीक है, आपके पास दूध है कितना? 2 लीटर। और आपके पास चीनी है, ठीक, चीनी नहीं, मान लीजिए चीनी हटा दीजिए, आपके पास रेड कलर है, ठीक है, आपके पास दूध है और आपके पास रेड कलर है। आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बताइए यहाँ पे जो दूध बनेगा वो कितना बनेगा? वो 2 लीटर ही बनेगा। और 2 लीटर जो दूध बनेगा इसमें दूध के भी अणु रहेंगे और रेड कलर के भी अणु रहेंगे। मतलब इसमें 2 तत्व आपको नजर आएंगे, एक दूध आएगा और दूसरा रेड कलर नजर आएगा। बस अणुकक्षक सिद्धांत आपका इतना ही कहता है। अणुकक्षक सिद्धांत जो होता है, इस सिद्धांत के अनुसार यह कहलाता है कि जब 2 अणु आपस में साझेदारी करते हैं या जब 2 अणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के पश्चात जो कक्षकों की संख्या बनती है वो उतनी ही बनती है जितने के अणु पार्टिसिपेंट किए रहते हैं, जितने के अणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लिए रहते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई दोनों मिल करके अणु बनाते हैं तो इनसे 2 ही अणु बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर 2 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं तो इनसे अणुओं की संख्या भी 2 ही बनने वाली है। इसको आप क्या लिखेंगे? यह नियम हुंड तथा मोल्किन ने दिया था। इस नियम के अनुसार यह माना गया कि अणु की संरचना में नए कक्षक बनते हैं जिन्हें अणुकक्षक कहते हैं। अणु जब क्रिया करते हैं तो उनसे अणुकक्षक बनते हैं और इसी सिद्धांत को अणुकक्षक सिद्धांत कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आ सकता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है, बहुत कम पूछा गया है लेकिन महत्वपूर्ण है, कभी भी इसको पूछ सकता है चूंकि यह सिलेबस में है। तो देखें, अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन सभी नाभिकों से अर्थात पूरे अणु के साथ जुड़े रहते हैं। इसमें परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके आणविक कक्षक बनाते हैं जिसमें दोनों परमाणु कक्षकों की पहचान समाप्त हो जाती है। मतलब जो 2 परमाणु पहले से भाग करेंगे प्रक्रिया में, उन दोनों परमाणुओं की क्रिया के पश्चात उन दोनों के गुण विलुप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे दूध और रंग को आप मिलाएंगे तो अब इसमें ना तो दूध का आपको विश्लेषण मिलेगा ना तो रंग मिलेगा। ये दोनों मिलकर के 2 लीटर दूध बनाएंगे और यही बन जाएगा आपका अणुकक्षक सिद्धांत। आप यहीं से समझ लीजिए कि जो दोनों अणु पार्टिसिपेंट में भाग लिए रहेंगे उनका अपना अस्तित्व तो खत्म हो जाता है और उनके अस्तित्व से उतने ही अणुकक्षक बनेंगे जितने की प्रक्रिया में भाग लिए रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका 2 हो गया। तीसरा क्या कहता है? इन दोनों आणविक कक्षकों में से एक की ऊर्जा संयोग करने वाले व्यक्तिगत परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम तथा दूसरे की आणविक कक्षा की ऊर्जा अधिक होती है। ये कैसे? भाई मान लीजिए आपको 100 रुपए को 2 भागों में बांटना है। ठीक है, 100 रुपए को 2 भागों में बांटना है। एक व्यक्ति है जो कि ज्यादा मजबूत है और दूसरा कमजोर है, तो कमजोर वाले को हम सीधी सी बात है
60 रुपए देंगे, 70 रुपए देंगे, 80 रुपए देंगे, और जो कमजोर है उसको हम कम ही देंगे, मतलब उसको 40 ही देंगे, हम 30 ही देंगे। ठीक है, तो यही कहानी बनती है आपका अणुकक्षक सिद्धांत में कि जब अणुकक्षक दोनों दो अणुकक्षक मान लीजिए आपका पार्टिसिपेंट किए रहते हैं, उनके बाद जो ऊर्जा का वितरण होता है वो एक अणुकक्षक को अधिक तथा दूसरे अणुकक्षक को कम रहता है। ठीक है, तो यही आपका कॉन्सेप्ट रहा अणुकक्षक सिद्धांत का। दोस्तों आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि हम अपने अगले वीडियो में आपको संकरण बताने वाले हैं, और बिल्कुल मजेदार तरीके से आपको संकरण बताने वाले हैं। संकरण 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको मजेदार तरीके से संकरण पढ़ना है तो फटाफट हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए रात के 9 बजे का। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों अपने दोस्त सौरभ ओझा को इजाजत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।